हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद दे रखे हैं 4 और माइनस के 8। तो ये बताइए कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद हमें दिया है यहाँ पर 4 और नौवां पद दे रखा है माइनस के 8। क्लियर। तो हमें पता है कि जो A3 होता है वो होगा A+2D और ये बराबर दे रखा है 4 और A9 जो होगा वो होगा A+8D और ये हमें दे रखा है माइनस के 8। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ना तो A दे रखा है और ना ही D दे रखा है। तो हम यहाँ पर समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। फर्स्ट को घटाने पर तो यहाँ पर सेकंड समीकरण लिखेंगे 1+8D इज इक्वल टू माइनस का 8 और A+2D इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो A से तो A कट जाएगा, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6D बचेगा यहाँ पर। और ये माइनस का 8 और माइनस का 4 ये हो गया माइनस के 12। तो यहाँ पर हमारा 6D बराबर आ गया 12। तो अगर हमें D का वैल्यू चाहिए तो -12/6। तो 6 से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से हमारा D का वैल्यू आ गया माइनस के 2। अब हमें चाहिए A का वैल्यू। तो A का वैल्यू फाइंड करने के लिए D के वैल्यू जो है उसको समीकरण में रख देना है। मान लीजिए कि ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में D इज इक्वल टू -2 रखने पर तो यहाँ पर हम देखें तो A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो A-4 इज इक्वल टू 4। तो A आ जाएगा यहाँ से 4+4। तो A का वैल्यू आ गया यहाँ पर 8। क्लियर। तो अब इसने बोला क्या है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। मान लिया जाए, माना nवां पद शून्य है। यानी हमें यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा पद। तो हमने मान लिया nवां पद शून्य है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू होगा 0 के। तो हमारे पास A का वैल्यू गिवन है, D का वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर लगाएंगे। तो 8+n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 -2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -2n और -2 का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 और 2 10 -2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 2n को ले जाएंगे तो 10 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर जो 2n है वो 10 के बराबर हो गया। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2। 2 5 10। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 5। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी का जो पांचवा पद होगा, पांचवा पद शून्य होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि जो 17वां पद है, यानी अगर हम A17 में से अगर A10 को घटा दें तो हमें 7 मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमें पता है कि A17 जो होता है वो होगा A+16D और A10 निकालेंगे तो वो होगा हमारा A+9D। क्लियर। तो अब अगर हम इस समीकरण में यानी कि A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 7 अधिक होगा, यानी कि अगर हम 17वें पद में से 10वां पद घटाएंगे तो हमें 7 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे रखेंगे A+16D माइनस A+9D इज इक्वल टू 7। तो A+16D माइनस A-9D इज इक्वल टू 7।
तो यहाँ पे क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7d इज इक्वल टू 7। और अब हमें डी का वैल्यू चाहिए, तो 7/7, तो 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा इसका, 1। क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि कोई एपी दे रखी है हमें 3, 15, 27, 39। तो ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर देखो कि हमें एक श्रेणी दे रखी है, तो इसका हमें पहले 54वां पद निकालना है, क्योंकि हमें 54वां पद नहीं दे रखा है। तो 54वां पद निकाल के हमें उस पद को ज्ञात करना है जो कि 132 उससे अधिक होगा। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ए दे रखा है 3, और अगर डी निकालना है तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12। क्लियर। तो अगर हमें 54वें पद से 132 अधिक जो पद है वो अगर ज्ञात करना है, तो उससे पहले हमें 54वां पद ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 54वां पद, यानी ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस 53d। क्लियर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है हमें 3 प्लस 53 गुणा 12। तो यहाँ पर 3 प्लस, अगर हम 12 का गुणा 53 में करेंगे तो ये आएगा 636, और 636 में अगर हम यहाँ पर 3 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 639, यानी ये हमारा 54वां पद हो गया। क्लियर। अब हम यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि कौन सा पद, अगर हमें पद फाइंड करना है तो पद निकालने के लिए हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि एनवां पद, मान लिया जाए कि एनवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए एन बराबर लिख सकते हैं हम ए 54 प्लस 132। क्लियर। तो एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 154, यानी कि 54वां पद कितना दे रखा है हमें, 639 और प्लस 132। ए का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 12 इज इक्वल टू, तो जब 639 और 132 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 771। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि एन माइनस 1 में 12 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 768/12। तो ये कट जाएगा, 12 छिके 72 और 12 चौके 48, यानी 64। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 64। तो यहाँ से अगर हमें एन का वैल्यू निकालना है तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो हम कह सकते हैं कि जो 65वां पद है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। इसमें कह रहा है कि कोई दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके जो सर्वांतर है वो समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो ये बताइए कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद बराबर है 1, है ना, और जो द्वितीय श्रेणी है उसका प्रथम पद मान के चले हम ए डैश। क्लियर। यानी कि पहली जो श्रेणी है उसका तो जो पहला पद है वो ए, और दूसरी श्रेणी का जो पहला पद है वो हम मान के चलेंगे ए डैश। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमें 100वां पद निकालना है, यानी प्रथम श्रेणी का 100वां पद। अब क्योंकि देखो इनके सर्वांतर समान है तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे कि जो सर्वांतर है
वो दोनों का डी है। क्लियर, a प्लस 99 डी, इसे मान लें हम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब हम दूसरी श्रेणी का लेके चलें तो द्वितीय श्रेणी का 100वां पद, तो द्वितीय श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा a डैश प्लस 99 डी, समीकरण हो गया ये सेकंड। क्लियर, अब इसने क्या कहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का मतलब यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसका 100वां पद यानी कि a 100 माइनस a डैश 100 इज इक्वल टू है 100 के। क्लियर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि a प्लस 99 डी माइनस a डैश प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। क्लियर, यानी कि पहली श्रेणी के 100वें पद में से दूसरी श्रेणी का 100वां पद घटा दिया जाए तो आंसर कितना आता है 100। तो हमने पहले के 100वें पद को लिखा, फिर दूसरे वाले के 100वें पद को लिखा। तो a प्लस 99 डी माइनस a डैश माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से 99 डी से 99 डी हट जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100 और ये आ जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। क्लियर, अब ये क्या कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम पहली श्रेणी का 1000वां पद ले रहे हैं तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद यानी कि 1000वां पद वो हो जाएगा a प्लस 999 डी। और अगर हम दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी का जो 1000वां पद होगा, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद वो हो जाएगा a डैश प्लस 999 डी। क्लियर, अब हमें क्या करना है कि इनका भी अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम करेंगे a 1000 माइनस a डैश 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो a प्लस 999 डी माइनस a डैश प्लस 999 डी। क्लियर, तो इसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस 999 डी माइनस a डैश माइनस 999 डी। तो 999 डी में से 999 डी घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा a माइनस a डैश। क्लियर, तो ये आ गया हमारा क्या, श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर। लेकिन अगर हम समीकरण थर्ड से देखें तो a माइनस a डैश की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 100 के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण थर्ड से a माइनस a डैश इज इक्वल टू है हमारा 100। तो हम कहेंगे कि इसके 1000वें जो पद हैं, 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, अंतर 100 होगा। क्लियर, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है। तो हम जानते हैं कि सब जो 3 अंकों की संख्या होती हैं, 3 अंकों की संख्या वो जो है 100 यानी सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है 100 होती है और सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 999। यानी कि जो भी संख्या होंगी वो इनके मध्य में आएंगी, यानी जो भी 3 अंकों की संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होंगी वो इन संख्याओं के मध्य में आएंगी। तो अब हम देखते हैं कि 100 से पहले की तो संख्या हमें नहीं लेनी है, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100 है। तो हमें क्या करना है कि 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि सबसे छोटी 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 अंकों की 7 से विभाजित सबसे छोटी संख्या तो वो होती है हमारी 105 यानी 105। क्लियर, और अगर बात करें हम 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या तो वह होती है हमारी 994। क्लियर,
तो अब हम कह सकते हैं कि जो संख्या यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी जो विभाज्य संख्या है वो हमारी 105 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला डिजिट होगा, जो यानी जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, उसका प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, 105 होगा। और जो अंतिम पद हम मान के चल रहे हैं, ये क्या है, इसका अंतिम पद। और जो इसका अंतिम पद है वो कितना होगा, 994 होगा। क्लियर। तो अब हमें ये पहचानना है कि 105 और 194 तक ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं कि जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो अब हम देखें कि क्योंकि ये 7 से डिविजिबल बोल रहा है, तो ये जो चेन होगी उसका सर्वांतर यानी कि ये जो श्रृंखला है हमारी, उसका जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा, 7। यानी कि अब यहाँ पे जो है 7 अगर हम जोड़ते जाएंगे तो ये इस तरह से, और ये 994 यानी 994 तक जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो हो गया 105। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये एनवां पद है, अंतिम पद, यानी कि हम यहाँ पर एनवां पद मान के चल रहे हैं। माना एनवां पद, या हम कह सकते हैं माना एन संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एन है, एन का मतलब जैसे 1 2 3 और यहाँ तक जितनी भी संख्याएं आ रही होंगी, मान लिया जाए कि ये ए एनवां टर्म होगा। एन यानी अंतिम पद जो है उसे हम एनवां पद मान के चल रहे हैं कि ये 10 में या 50 में या 100 में जो भी आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं इसे एनवां पद। तो हम मान के चले यहाँ पे कि एन जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 7 से विभाज्य एन संख्याएं हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि ए प्लस यानी कि जो ए एन है वो कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो एनवा पद हो जाएगा ये। तो अब हमें ए एनवा पद दे ही रखा है कितना, 994। तो यहाँ पे रखेंगे हम ए एन का वैल्यू रखेंगे 994। 994 इज इक्वल टू ए का वैल्यू रखेंगे 105। 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू दे रखा है हमें 7। क्लियर। क्योंकि 7 से विभाजित है तो जो पहली संख्या 7 से विभाजित होगी तो दूसरी संख्या 7 से विभाजित कब होगी, जब उसमें हम 7 ऐड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 889। क्लियर। तो एन माइनस 1 हो जाएगा 889 अपॉन 7, और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 127, और n बराबर निकालेंगे तो 127 और प्लस 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 128 जो अंक हैं, यानी 128 संख्या ऐसी हैं 3 अंकों की जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर।